हेलो डियर, मोस्ट वेलकम यूट्यूब चैनल करियर विथ ओम। हम लोग जैसा कि एलटी की तैयारी के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। एलटी के लिए मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि एलटी की तैयारी कैसे करनी है। तो एलटी की तैयारी के लिए मैंने पहला चैप्टर ही चॉइस किया है टेंस, क्योंकि एलटी में या कोई भी टीजीटी में हो ग्रामर 50% पूछा जाएगा। इसलिए अब मैंने पहले पार्ट में आप लोगों को प्रेजेंट टेंस के बारे में बताया, फिर हम आप लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताएंगे। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है क्या? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिससे कि टाइटल लिखा हुआ है वर्तमान, और कंटिन्यूअस मतलब लगातार, और टेंस मतलब समय काल, मतलब वर्तमान समय में लगातार काम का होना पाया जाए, उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। प्रेजेंट टेंस था कि उसमें अनिश्चितता है, काम वर्तमान में है लेकिन अनिश्चितता है, उसकी कोई निश्चितता नहीं है। लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इसमें लगातार काम हो रहा है, लेकिन ये हमें यह नहीं पढ़ना है। हमें ये पढ़ना है कि लगातार काम अगर हो रहा है तो कौन से ऐसे शब्द कुछ ऐसे आए जो भाई आपके एग्जाम में आप टीजीटी के देने जा रहे हैं ना, आप टीचर बनने जा रहे हैं, तो कैसा क्वेश्चन पूछेगा। जैसे कुछ लोग एसएससी वाली जितने भी रूल होते हैं सब आपको पढ़ा दिया जाता है। देखिए कौन कौन से हमारे टीजीटी पीजीटी में जो हमारे स्टैंडर्ड लेवल हैं वो कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पहले तो हमें इसे जानना होगा। अदरवाइज हम लोग बहुत ग्रामर तो बहुत ब्रॉड है, कितना हम पढ़ेंगे। एक तो भाई आप तीन चीज़ों को बार बार कर रहा हूँ, तीन चीज़ों को पढ़ना होगा। तीन चार चीज़ों को हमें ग्रामर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रूल्स हैं, जैसे टेंस से, वर्ब से, प्रपोजिशन से, आर्टिकल से, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें बराबर इसे पढ़ना है। बाकी तो कुछ बहुत ऐसी चीज़ें आएंगी नॉर्मल में, कोई दिक्कत नहीं है कि एडवर्ब पहचानिए, एडजेक्टिव पहचानिए। बाकी इनसे एक्सरसाइज आएगी जिसे आपको गलत सही भरना होगा। इससे ज़्यादा आपने देखा हो कि आपने एग्जाम में दिया हो तो आया हो तो बताइए। फिर लिटरेचर में जितने राइटर हैं एलटी के, टोटल मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। राइटर से सरफेस लेवल में पढ़ना है, बट जो राइटर का लिखा हुआ है, जो उन्होंने प्ले लिखा है या जो उन्होंने नावल लिखा है या जो उन्होंने चाहे जो भी हो, जैसे और कुछ उसमें भी इम्पॉर्टेंट राइटर होंगे, उसमें भी कुछ इम्पॉर्टेंट राइटर होंगे, जैसे आपके हार्डी हो गए। बेन जॉनसन की बात कर दिया तो हार्डी का आपने देखा होगा मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज, मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज के बारे में पूछा। तो अब हार्डी तो थोड़ा सा जन्म मरण तो आदमी जान ही लेता है, लेकिन जो मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज ये है क्या, और मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज का क्या थीम है, उसमें कौन से करेक्टर हैं, और कौन सा करेक्टर क्या किया, क्या होना चाहिए, इसका क्या उद्देश्य गया, क्या एम था, ये सारी चीज़ें हमको लिखने होंगे। हम आपको बताएंगे यहाँ डिटेल में और लिख करके पूरा कि हाँ ये आपका जो नावल है शॉर्टकट में आपको उसके भाव को बताएंगे, क्या उसका एक्सप्रेशन है। और फिलहाल लिप दैट उसे हम लोग देखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कैसे हम पहचानेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अगर लिखा हुआ है कि कुछ ऐसे शब्द हैं वाक्य में, अगर लिख दिया गया प्रेजेंटली, एट प्रेजेंट, मैं आप लोगों को पीडीएफ दे दूंगा, उसमें नो डाउट। आप लोगों को जो नहीं लिख पा रहा हूँ मैं आप लोगों को पीडीएफ में दे दूंगा, उसमें टोटल जो पढ़ा रहा हूँ टोटल लिखा लिखा आपको मिलेगा। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। और जो लोग पुराने लोग हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, जो भी हैं पुराने हों नए हों, जो लेना चाहते हैं अब जुट जाएँ, क्योंकि एलटी की भाई जो वैकेंसी है जल्द से जल्द आने वाली है। तो ऐसा नहीं कि आ जाए तब उसके बाद जल्दी जल्दी कहाँ किस में कहाँ जुड़े कैसे जुड़े। आप देखिए जो व्हाट्सअप नंबर है करियर विथ होम में आप जाइए, उसको सब्सक्राइब करिए और देखिए जो क्या नाम है व्हाट्सअप नंबर है, उनसे कॉल करिए। और कैसे ज्वाइनिंग होती है भाई वही जानते हैं, ज्वाइन उनसे करवाइए। डियर्स आप लोग मेरे साथ हो जो बोल्ड हैं, तो चाहे वो क्या नाम है रमेश जी हों, चाहे वो सीएम ओझा जी हों, चाहे वो क्या नाम है अनुराग वो कानपुर से वो हों, ये सब हमारे मतलब बहुत ही फेवरेट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट अंग हैं। तो इन लोगों से मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग यार अब मत बैठो, अब फिर एक बार जी जान लगा दिए, डू और डाई की बात करिए यार। जब मैं जोश नहीं कम कर रहा हूँ तो आप लोग क्यों जोश करके आप परेशान हो। अंशु जी तो आप परेशान ना होइए, मैं देख रहा हूँ कि आपने इतनी मेहनत कर दिया टीजीटी में कि आप डिप्रेस हो गए कि हाँ हमें अब पढ़ना भी है। ओके, तो इसलिए हम लोग चलते हैं पॉइंट पर कि प्रेजेंट टेंस में हम क्या कर सकते हैं। जैसे हम अगर आ गया प्रेजेंटली,
प्रेजेंटली या एट प्रेजेंट, है ना, प्रेजेंटली आ गया या एट प्रेजेंट आ गया, दिख रहा है ना, लाल वाला काले से लिखे ब्लैक से, हाँ वही चीज़। तो ये आपका प्रेजेंटली है, एट प्रेजेंट है, या एट द मोमेंट है, एट द मोमेंट है, ये इस तरह का अगर सेंटेंस में आ रहा है, चाहे एट प्रेजेंट हो, चाहे प्रेजेंटली हो, चाहे एट द मोमेंट हो, चाहे नाउ हो, चाहे स्टिल हो, ना हो चाहे स्टिल हो, मतलब जैसे अब भी के सेंस में ना आ रहा है ना, जिसका अर्थ होता है, यहां दिख रहा है ना, ना हो, स्टिल हो, इसका अर्थ हम अभी भी की बात कर सकते हैं हिंदी में। ये सब क्या है आपके, जो कि या नाउअडेज हो, आपने देखा होगा नाउअडेज का मतलब क्या है, ये खत्म नहीं होने वाला है, आजकल की बात क्या है, मतलब वो कोई चीज जो है अभी चल रहा है, नाउअडेज, या एट दिस टाइम, या व्हाइल, एट दिस टाइम या व्हाइल, एट दिस टाइम या व्हाइल, ये सब क्या है, ये दिस इज ए सिंबल ऑफ, दीज आर सिंबल ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगर ये सेंटेंस में है तो ये मान के चलिए कि हमें इन्हें कंटिन्यूटी में लाएंगे, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बात नहीं करेंगे, केवल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में भी नहीं होगा, ये ध्यान रखना है, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं, ये ओनली आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होना चाहिए, इट मस्ट बी, अदरवाइज योर सेंटेंस हैज बिकम रॉन्ग, इसमें नो डाउट। तो हमें ये याद करना होगा कि एट प्रेजेंट हो, चाहे प्रेजेंटली हो, चाहे एट द मोमेंट हो, चाहे एट दिस टाइम हो, चाहे ना हो, चाहे स्टिल हो, दीज वर्ड्स आर सिंबल ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इफ दीज वर्ड्स अकर्स एनी सेंटेंस यू हैव टू यूज इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, ये बात समझ लीजिए, ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि आप लोग टीचर बनने जा रहे हो, एसएससी के छात्र नहीं हो। ओके, इतनी चीज़ें। अब हम उस पर सेंटेंस लिखते हैं कि कैसे अगर आया तो हमें क्या करना है, गलत कैसे पूछेगा उसे हमें ध्यान देना है। जैसे हम कहें कि स्टिल द बल्क ऑफ इंडियन वीमेंस, स्टिल द बल्क ऑफ इंडियन वीमन, स्टिल द बल्क ऑफ इंडियन वुमन, मतलब अभी भी भारतीय नारी, भारतीय औरतें क्या करती हैं, वुमन लिव्स बिलो पॉवर्टी, लिव्स बिलो पॉवर्टी लाइन, ये देख रहे हैं ना। लेकिन ये सेंटेंस आपका गलत है, रहती नहीं है, अभी भी मतलब अभी भी हैं, रहती नहीं कि बस इतने पे समाप्त है, मतलब अभी भी रह रही हैं इतने लोग। इसका मतलब है हमारा जो सेंटेंस है स्टिल द बल्क ऑफ इंडियन वुमेन, मतलब हमें झुंड में, बहुत सारे बल्क में, ढेर सारे में रह रही हैं, रहती नहीं है। तो ये जो हमारा है लिप्स दिया गया है, यहाँ लिप्स नहीं बल्कि क्या होगा, लिविंग होना चाहिए, इज लिविंग का प्रयोग किया जाएगा। मान लीजिए ऑप्शन दे दिया, आप लोग ऑप्शन दे के बता रहा हूं आप लोगों को ताकि ज़्यादा समझ में आ जाए। जैसे मैं कहूं इज लिविंग, आर लिविंग, वाज लिविंग, ओके, या हैव बीन लिविंग, या हैव लिव्ड, इस तरह से ऑप्शन मिल गया। इस ऑप्शन में हमें क्या चॉइस करना होगा, कहने को बहुत आसान है, लेकिन जब एग्जाम में आता है यही हम आप गलत करके चले जाते हैं इसको आसान समझ के। तो हम क्या करेंगे, यहाँ इज लिविंग का प्रयोग होगा, आर लिविंग का प्रयोग नहीं होगा। ऐसे ऐसे इस तरह के क्वेश्चन कम से कम 8-10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें यही नहीं समझ में आता कि क्या यूज किया जाए। तो ध्यान रखना, अगर इस तरह से आ गया, चाहे प्रेजेंटली हो, चाहे एट प्रेजेंट हो, चाहे एट द मोमेंट हो, चाहे नाउ हो, चाहे स्टिल हो, चाहे आपका नाउअडेज हो, एट दिस टाइम हो, इन सब के साथ
हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट परफेक्ट की बात नहीं करेंगे। अर्थात हम लोगों को क्या हो जाएगा, इज लिविंग ऑप्शन इज राइट। अब ये कहा जा सकता है स्टिल द बल्क ऑफ इंडियन वीमन इज लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। आज भी, स्टिल आज भी, अभी भी औरतें, कुछ औरतें हैं स्टिल द बल्क में, पूरा बहुत सारे ढेर समूहों में रह रही हैं बिलो पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन मतलब हम गरीबी की रेखा में औरतें रह रही हैं, रहती नहीं हैं, रह रही हैं। क्यों? दिस इज द सिंबल ऑफ स्टिल इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, लेट अस गो अहेड। आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिर हम लिखते हैं एक क्वेश्चन और, डोंट डिस्टर्ब हिम। दूसरा क्वेश्चन, डोंट डिस्टर्ब हिम। आप लोग बताइएगा कि आप ये सही सही साफ साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, उसको बताइएगा। डोंट डिस्टर्ब हिम, डोंट डिस्टर्ब हिम, उसे डिस्टर्ब मत करो। तब क्या करो? क्यों? ही हैज़ बीन स्टडिंग एट द मोमेंट, ही हैज़ बीन स्टडिंग एट द मोमेंट। अब ये देखा जाए तुम्हारा क्वेश्चन रॉन्ग है, सही नहीं है। इसे राइट के लिए हम क्या करेंगे? क्योंकि हम लोगों ने देख लिया जो एट द मोमेंट है ना, एट द मोमेंट आया है, और सपोज करिए, और यहाँ देखिए दे दिया हैज़ बीन, और मैंने आपसे कहा था कि एट द मोमेंट आया, इसका मतलब है हमें केवल और केवल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बात करनी है। ओके, तो ये ध्यान दीजिए। तो हम क्या हो जाएगा, हमारा जो हैज़ बीन है वहाँ क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, इसको काट देना है और इज का प्रयोग कर देना है, बस। अगर इसका 4 ऑप्शन आ जाए आपको कि क्या नाम है, वाज स्टडिंग, आर स्टडिंग, हैज स्टडिंग, इस तरह से आ जाए, ये सब आपके ऑप्शन गलत हो जाएंगे डियर। इसलिए ध्यान रखिए कि दिस वर्ड इज सिंबल ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, सो दैट यू हैव टू यूज ओनली प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ओके, चलिए हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ें तो हो गई प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात कि ऐसे वाक्य हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं। अब हमें इतनी चीज़ें अगर आप लोग ना लिखे हों तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ वर्ब और भी हैं जो कि आपके वर्ब्स विच समटाइम्स डोंट एडमिट ऑफ प्रोग्रेसिव एक्शन, मतलब some verbs are don't admit of progressive actions, they are in improgressive। improgressive मतलब यही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं। तो कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जो समटाइम्स हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं, कहते जरूर हिंदी में हैं, लेकिन वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रयोग किए जाते हैं और रहते हैं भाव कहने के प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो वो वर्ब जैसे हमें क्या कहा जाए, उसे जो अपने ही जैसे हमें कंटिन्यूअस टेंस में भाव जरूर है लेकिन वो प्रेजेंट टेंस में रहेंगे, उस वर्ब को हम क्या कहते हैं? स्टेटिव वर्ब, अपने स्थिति में ही रहेगी। जैसे मैं कहूँ कि आपको कि मैं देख रहा हूँ, तो आई एम सीइंग का प्रयोग नहीं होगा कि मैं देख रहा हूँ तो आई एम सीइंग, नहीं, दिस इज रॉन्ग सेंटेंस। लोग बोलते हैं आई एम सीइंग, आई एम सीइंग कभी नहीं होता, मैं देख नहीं रहा हूँ, मैं देखता हूँ। इसलिए तो कुछ ऐसे हैं स्वाभाविक नेचुरली, तो उस चीज़ों को हम लोग लिखते हैं। पहले इसको लिख लीजिए तब हम आप मिटाते हैं। जैसे कुछ ऐसी ही वर्ब हैं जो कि स्वाभाविक रूप से होती हैं, कुछ ऐसी वर्ब्स हैं, सम वर्ब्स आर जो स्वाभाविक रूप से हैं, है ना, स्वाभाविक रूप से। ओके, कहिए तो इसको हम मिटा करके
तब लिखते हैं, आप लोग लिख चुके होंगे। आज हम लोग यही ध्यान दें कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कुछ चीज़ें तो हमें यूज करना ही करना है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सिंबल जरूर दे रहे हैं बट वो वर्ब स्टेटिव होती हैं, हम उनके साथ कभी भी आईएनजी का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। उन चीज़ों को हमें पढ़ना है। जैसे कुछ वर्ब होती हैं जो स्वाभाविक रूप से होती हैं। अब कह दें एक नंबर, स्वाभाविक रूप से। स्वाभाविक, स्वाभाविक रूप से वो कौन से हैं जो स्वाभाविक रूप से वर्ब हैं? उन वर्ब को हम क्या, कौन कौन से हैं? जैसे फील है, हियर है, सी है, स्मेल है। फील, हियर, स्मेल। आप जानते हैं स्मेल ये क्या स्वाभाविक है? स्वाभाविक वाली है। स्मेल है, टेस्ट है, प्रीफर है, प्लीज है, प्लीज, ये सब क्या है? स्वाभाविक रूप से ये इंद्रिय में है। ऐसी इंद्रियां हैं ये जो स्वाभाविक रूप से हैं। एक्चुअली स्वाभाविक रूप से, ओके, इतनी बात समझना, ये स्वाभाविक रूप से हैं। अब ये स्वाभाविक रूप से हैं तो इनको हम किस में? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग नहीं करेंगे, जबकि हमें कहना होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, लेकिन हम इन्हें फीलिंग नहीं कहेंगे। फीलिंग जैसे ही करेंगे वो नाउन में चेंज हो जाएंगी। फील वर्ब में ही रहेगा और फीलिंग जैसे ही कहोगे वो तुरंत फीलिंग मतलब भावनाएं हो जाती हैं। इसलिए हम इसे फीलिंग नहीं, फील कहेंगे। हियर नहीं, हियरिंग नहीं, हियर कहेंगे। स्मेलिंग नहीं, स्मेल कहेंगे, क्योंकि सब नाउन बदल जाएंगे जैसे ही हम आईएनजी लगाएंगे इसमें, और इसका अर्थ जो होना चाहिए वो नहीं होगा। और फिर ये तो स्वाभाविक रूप से हुई है। अब इसके बाद ऐसी भी कोई चीज़ है जो अस्थाई भावना बताती हैं। अस्थाई भावना बताती हैं। मैं आप लोगों को जो कुछ, जैसे कुछ चीज़ें नहीं लिख रहा हूं तो वो चीज़ मैं आप लोगों को पीडीएफ में दे दूंगा, ओके, क्योंकि इस पूरा लिख पाना यहाँ थोड़ी सी संभव नहीं है, लेकिन आप लोगों को ये पूरा नोट्स में मिलता जाएगा, आप इसके लिए निश्चिंत रहिए। लेकिन मोस्ट ऑफ दी केसेज इसमें मैं हल कर दूंगा और ओनली आपको बता दूंगा, लेकिन जो लिख के और ज़्यादा एक्स्ट्रा लिखने वाली बात है वो आपको पीडीएफ में ही मिलेगा, ओके। तो जैसे अस्थाई भावना बताती हूँ। अच्छा, कौन सी सी वर्ब हैं जो अस्थाई भावना बताती है? ये तो स्वाभाविक रूप से हैं, स्वाभाविकता बताती हैं, और ऐसी भी जो अस्थाई भावना बता रही हूँ, ऐसी भी क्रिया हैं जो अस्थाई भावना बता रही हूँ। जैसे हेट है, लाइक है, एडमायर है। हेट, लाइक, एडमायर, हिट है, लाइक है, एडमायर है, फियर है, लव है, फियर है, लव है। ये सब क्या है? अस्थाई भावनाएं है ना। हेट है तो लव भी हो सकता है, तो लव है, या रिस्पेक्ट है, वांट है, रिस्पेक्ट है, वांट है, या विश है, वांट है, विश है, या डिसलाइक है। ये सब आपको अस्थाई भावना बताती है। अस्थाई भावना बताने वाली है। इनको भी हम डिसलाइकिंग नहीं कहेंगे, विशिंग नहीं कहेंगे, या फिर वांटिंग नहीं कहेंगे। इन सब का प्रयोग, क्योंकि दीज आर स्टेटिव वर्ब्स। ये सब वर्ब्स आर डू नॉट एडमिट प्रोग्रेसिव, इम्प्रोग्रेसिव की बात करते हैं, और जिन्हें हम स्टेटिव वर्ब कहते हैं। तो ये हो गया कितनी चीज़ें। फिर तीसरी बात करते हैं हम लोग। ये तो हो गया अस्थाई भावना बताने वाली, ये आपका हो गया स्वाभाविक रूप से बताने वाली। ये स्वाभाविकता है भाई, महसूस है तो स्वाभाविक, नेचुरल आपको बताना है, बताना। फिर हम तीसरे की बात करते हैं, जैसे स्वाभाविक मानसिक क्रिया की बात करते हैं।
स्वाभाविक मानसिक क्रिया। स्वाभाविक मानसिक क्रिया वो कौन है? जो नेचुरल मेंटल वर्ब हैं, जो स्वाभाविक मानसिक क्रिया होती हैं, वो स्वभाव में होती हैं। वो कौन से हो सकते हैं? एग्री है, नो है, एग्री है, नो है, नो मतलब जानना हुआ, एग्री सहमत हुआ, एग्री है, नो है, या मीन है, थिंक है, सपोज है, मीन है, थिंक है, सपोज है। ये सब क्या है? स्वाभाविक मानसिक क्रिया है। सपोज जब हम करते हैं तो सपोज ये स्वाभाविक मानसिक क्रिया है, तभी हम सब। अंडरस्टैंड है या बिलीव है, अंडरस्टैंड है या बिलीव है, ये सब जो है स्वाभाविक मानसिक क्रिया है। अंडरस्टैंडिंग नहीं कह सकते हैं, अंडरस्टैंड समझना होगा, क्रिया है, लेकिन जैसे अंडरस्टैंडिंग कहेंगे उसमें समझ हो जाएगा। बिलीव है, बिलीव मतलब समझना हो गया, जैसे हम कहेंगे बिलीविंग तो वहाँ समझना नहीं हो गया, समझ हो गई, इसका भी मतलब हो गया समझ। सपोज करना है, सपोजिंग नहीं होता, सपोजिंग दूसरी चीज़ हो गई, सपोज दूसरी चीज़ हो गई। सपोजिंग आप सपोज करते हैं, कल्पना कर लेते हैं, लेकिन सपोज आप किसी की सपोज करते हैं। तो ये आपका ये थिंक है, तो इसमें थिंकिंग नहीं, जैसे ही थिंकिंग लगाओगे मीनिंग बदल जाएगी। मतलब ये कैसी है? स्वाभाविक मानसिक क्रिया है। आपने पहला देखा स्वाभाविक रूप से, ये देखा आपने। फिर अस्थाई भावना बताती हूँ, हेट है अस्थाई भावना है, लाइक है अस्थाई भावना है, लव है अस्थाई भावना है, एडमायर अस्थाई भावना है। तो ये सब अब, और फिर स्वाभाविक मानसिक क्रिया, स्वाभाविक रूप से स्वाभाविक क्रिया है, स्वाभाविक मानसिक क्रिया और अस्थाई भावना बताने वाली, इतनी चीज़ें अभी हुई। इसके बाद और देखते हैं हम लोग, जो कि अस्थाई अधिकार स्वामित्व बताने वाली हूँ। अस्थाई अधिकार, अस्थाई अधिकार बताने वाली या स्वामित्व बताने वाली, अधिकार या स्वामित्व दोनों एक ही बात, बताने वाली क्रिया। अब अस्थाई अधिकार बताने वाली क्रिया वो कौन से हैं? जो अस्थाई अधिकार बताती हैं, स्वामित्व बताती हैं, जैसे बिलोंग हुआ, हैज हैव हुआ, आप सभी जानते हो। बिलोंग हुआ या हैज हुआ या हैव हुआ, ये सब क्या है? अस्थायित्व बताएंगे। बिलोंग जो भी आपसे करता है वो अस्थायी हुआ, या पोजेस से हुआ, ये भी अधिकार होंगे। ये सब आपके अस्थाई अधिकार या स्वामित्व बताने वाले अधिकार, जो आपका पोजेस होता है उसको बताने वाले को हम यह क्रिया, यह दीज आर, ये जितनी भी क्रियाएं हैं, ये जितनी भी क्रियाएं हैं, दीज आर कॉल्ड स्टेटिव वर्ब। हाँ, ये सब जो है आपके स्टेटिव वर्ब होती हैं। मतलब जितने भी हैं इन्हें हम टोटल क्या कहेंगे? स्टेटिव वर्ब। मतलब स्टेट अपने में रहेंगे, इनको हम फ्लेक्सिबल नहीं कर सकते, इसमें आईएनजी का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। भले ही आप हिंदी में कहते हो मैं सुन रहा हूँ, आई एम हियरिंग नहीं, ओनली आप कहोगे आई हियर। मैं सुन रहा हूँ का मतलब होता है आई हियर, मैं सुनता हूँ। इसलिए ये क्यों स्टेटिव हैं। हियरिंग दूसरी चीज़ें होती हैं, जब कोई चीज़ सुनी जाती है, जैसे केस वगैरह लगा है, वहाँ हियरिंग की, वहाँ सुनवाई हो, वहाँ हम हियरिंग लगा सकते हैं। बट अगर मैं सुन रहा हूँ तो वी कांट से आई एम हियरिंग। मैं सुन रहा हूँ या मैं सुनता हूँ, आई हियर का प्रयोग किया जाएगा डियर। तो ये थोड़ी छोटी बातें आप समझ लीजिए। टेंस पढ़ाने के बाद ये टेंस जैसे हम लोगों को ख़त्म होगा, इससे जितनी भी एक्सरसाइज होती है वो एक्सरसाइज आप लोगों को बताऊंगा, खूब हल कराऊंगा। इसे पूरी एक्सरसाइज ला करके आपको हल कराऊंगा, और हल कराने के बाद
हम लोग फिर जो लिटरेचर में चलेंगे, लिटरेचर में कैसे हम लोगों को पढ़ना है, लिटरेचर को आप लोगों को पूरी तरह से बताएंगे। आप लोग परेशान हो रहे होंगे कि लिटरेचर में बहुत सारे राइटर हैं, बहुत सारे राइटर से मतलब नहीं है, उतने ही राइटर हैं और एक एक जो रचना है, प्ले है, ड्रामा है, पोइट्री है, इन सबको बड़े आराम से निकल जाएगा। ये आई बिलीव दैट, ओके, विश्वास है कि उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। भाई कुछ लोग होंगे जो नए होंगे, उन्हें लगता होगा कि अरे हम कैसे पूरा कर पाएंगे। पहले ग्रामर पूरा कर लोगे, उसको कराने की मेरी गारंटी है। इसलिए मैं ग्रामर पहले पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको जल्दी जल्दी ना पढ़ना पड़े। उसको जल्दी जल्दी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन इसको जल्दी पढ़ाने में हमें समस्या होगी और आपको भी समस्या होगी। जल्दी पढ़ाने से ग्रामर नहीं आता, जितने ड्यूरेशन इसमें लिया जाएगा उतने आपको ग्रामर समझ में आएगा। ओके, इतनी चीज़ें हो गई। अब इसके बाद हम लोग जैसे इसमें कुछ एग्जाम्पल अगर लिखना चाहें, अगर एग्जाम्पल लिखना चाहें तो एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं। ओके, एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या एग्जाम्पल है जो कि हम लोगों के काम आ सकता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं, जैसे हम कहें मोस्ट ऑफ द इंडियंस आर नॉट, most of the Indians are not thinking God to be just, thinking God to be just, God to be just imagination। इमेजिनेशन। ओके, ये सेंटेंस आ गया। अब इस सेंटेंस को आप कैसे करोगे? आवाज़ तो मेरी आप लोगों तक जा रही, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप लोग लगे रहिए, हमारे साथ मेंटेन रहिए। हम लोगों ने देखा कि मोस्ट ऑफ द इंडियंस आर नॉट थिंकिंग गॉड टू बी जस्ट इमेजिनेशन। भाई इमेजिनेशन की बात कर रहा है, कल्पना की बात कर रहा है कि गॉड टू बी जस्ट इमेजिनेशन। लेकिन मोस्ट ऑफ द इंडियंस आर नॉट थिंकिंग, मतलब बहुत लोग हैं जो कि ये नहीं सोचते। तो सोचते हैं, सोच नहीं रहे हैं, इसलिए यहाँ जो थिंकिंग की बात हुई है, थिंकिंग गलत हो जाएगा। आर नॉट का प्रयोग, नॉट तो हो सकता है लेकिन आर का प्रयोग यहाँ हम लोगों का गलत हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, आर नॉट के स्थान पे किसका प्रयोग कर देंगे, क्योंकि नॉट तो होना ही होना है, आर को हटाना होगा और थिंकिंग को हटाना होगा। और आर और थिंकिंग को हटाने के लिए हम लोग यहाँ डू की बात करेंगे और नॉट है ही है, यहाँ थिंकिंग के स्थान पर थिंक की बात करेंगे। ओके, अभी हमारा सवाल सही हो गया कि मोस्ट ऑफ द इंडियंस आर नॉट थिंकिंग के बजाय मोस्ट ऑफ द इंडियंस डू नॉट थिंक गॉड टू बी जस्ट इमेजिनेशन। ओके, इतनी बात सबके समझ में आई कि नहीं? मान लीजिए अगर हमने इसको सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के रूप में दे देता, हम लोग अगर इसे सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, सेंटेंस कंप्लीशन, भरने के रूप में दे देता, मान लीजिए यहाँ भरने के रूप में दे देता, तो आर नॉट थिंकिंग है, यहाँ हम आर नॉट थिंकिंग कर देते, इज नॉट थिंकिंग कर देते, हैव नॉट थिंक कर देते, थॉट कर देते और डू नॉट थिंक कर देते। इसमें से आपको चॉइस करना होता। और तब आप क्या करते, तो दिमाग में रखिए कि यह तब आपको यही सोचना होगा कि यहाँ जो हमारा क्रिया है थिंकिंग, थिंकिंग का मतलब होता है सोच और थिंक का मतलब होता है सोचना। तो वैसे ही ऑलरेडी हम लोग गलत हो जाएंगे। इसलिए सो दैट वी हैव टू यूज डू थिंक, वी कांट यूज आर नॉट थिंकिंग। मतलब हम इसे प्रोग्रेसिव टेंस में यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई आपने देख लिया कि थिंक किस में है, चाहे जिसमें हो, चाहे आप देखिए स्वाभाविक रूप से या भावना बताने वाली या मानसिक क्रिया बताने वाली या अधिकार बताने वाली जितने भी हैं, देखिए ये स्वाभाविक मानसिक क्रिया बता रहा है, तो इनके साथ हम कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग नहीं करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? अब फिर देखते हैं एक आध एग्जाम्पल और। मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल, इंटरेस्टेड एग्जाम्पल देता हूँ, उसको आप लोग देखिए। और जो भी एग्जाम्पल छोटेगा, जो भी एग्जाम्पल आप लोगों को नहीं दूंगा वो आप लोग PDF में ले लीजिएगा। आप ये मत सोचिए कि 2 ही एग्जाम्पल दे रहा हूँ या 3, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं,
बहुत सारे एग्जाम्पल है, उसको मैं अगर आज नहीं तो कल मैं ज़रूर आप लोगों को कराऊंगा। लेकिन एक एग्जाम्पल और देखते हैं। हम लिखते हैं, इसको नीचे दिख रहा है कि नहीं? अब देखिए, थोड़ा सा ऊपर मिटाना होगा, अगर जो लिखा ना हो तो स्क्रीनशॉट ले ले, उसके बाद अपना लिख लेगा। जो लोग भी देख रहे होंगे, हम जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं। ये एग्ज़ाम में आया हुआ है, जो आपको मैं लिखने जा रहा हूँ, ये आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है कि आप लोगों को भी लगेगा, अरे हम कहें माधुरी दीक्षित is having a large number of fans, बहुत सारे पंखे हैं उसके पास ना। ये था, फैंस मतलब पंखे, तो पंखे तो है नहीं, फैंस मतलब चाहने वाले। अब उसके जो चाहने वाले जो फैंस हैं, अब यहां देखिए हम लोगों के माधुरी दीक्षित, भाई आप भी होंगे फैंस उसके, हम भी हैं फैंस उसके। लेकिन क्या इस तरह से कहना कि माधुरी दीक्षित इज हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ फैंस रख रही है कि उसके पास हैं? अब आपने देखा होगा कि किसमें हैज हैव हैड हो गया। आपने देखा कि ये अधिकार बताने वाला, मेरा अधिकार है कि मैं उसके फैन हूं, पोजेस है मेरा, तो ये आपके पोजेस की बात कर दिया। अर्थात जो इज हैविंग का प्रयोग किया गया है, उसमें इज हैविंग का प्रयोग नहीं, बल्कि हम किसका प्रयोग करेंगे? सिर्फ और सिर्फ किसका प्रयोग? कि माधुरी दीक्षित हैज का प्रयोग कर देंगे। अ लार्ज नंबर ऑफ फैंस, क्या बताने वाला अधिकार? अस्थाई अधिकार बताने वाला, परमानेंट पोजेशन, परमानेंट अधिकार बताने वाले को हम, इसमें हैज हो सकता है, हैव हो सकता है, पोजेस हो सकता है, या बिलोंग भी हो सकता है। बिलोंग का एग्जांपल मैं आप लोगों को पीडीएफ में भेज दूंगा। लेकिन इतना ही जानिए, जैसे कि कहा कि माधुरी दीक्षित इज हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ फैन, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि बहुत बहुत फैन रख रही है, अब और भी होना चाहिए, नहीं, उसके पास हैं ऑलरेडी। इसलिए हम यहाँ हैज, जो अस्थाई भावना है, अस्थायित्व को बता रही वर्ब, वहाँ हम हैज का प्रयोग करेंगे बस। और यहाँ इज हैविंग की बात है, ये टोटल गलत हो जाएगा। माधुरी दीक्षित हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ फैंस। इतनी बात समझ में आई। और भी हम आप लोगों को एग्जांपल देंगे, जो आप लोगों को करने के लिए, आप लोगों को करने के लिए मैं फिर कल एग्जाम्पल देते हुए तब आगे हम आप लोगों को, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हुआ तब प्रेजेंट परफेक्ट हम लोगों को, आप लोगों को बताएंगे। कहिए 2-4 एग्जाम्पल दे दें जिसको आप लोग करिए, या फिर कल हम लोग फिर मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक माय डियर्स, और ध्यान दीजिए, मोस्ट वेलकम।